हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। हमारा सिग्नल कंट्रोल सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपना सिग्नल फ्लो ग्राफ। जो हमने लास्ट वीडियो में हम देख लिया था, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड्स देख लिए थे और इलेक्ट्रिकल सर्किट मॉडलिंग, मैथमेटिकल सर्किट मॉडलिंग या मैकेनिकल सर्किट मॉडलिंग बोलते हैं, उन सभी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व भी करके देख ली एंड जो उनका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट भी वीडियोज के थ्रू देख लिया। ठीक है, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट टॉपिक हो सकता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो मेसन्स गेन फॉर्मूला है सिग्नल फ्लो ग्राफ का, जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड जो भी बेसिक्स पॉइंट है, कौन कौन से बेसिक पॉइंट है, लाइक कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो सभी इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक 2 भी कवर्ड। सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे, उनके डेफिनेशन देखेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है क्या है। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ, जो भी प्रॉपर्टीज है सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो डिनोट करेंगे, वो रीड करेंगे। ठीक है, देन टर्मिनोलॉजी यूज, यानी कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं, कौन कौन से नाम, जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि जो भी ब्लॉक होता है, इनपुट आउटपुट, जो भी फॉरवर्ड पाथ, बैकवर्ड पाथ या फीडबैक पाथ, वो सभी टर्मिनोलॉजी ब्लॉक डायग्राम के लिए थी। ये सिमिलर टाइप की टर्मिनोलॉजी यहाँ सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी होती है, वो टर्मिनोलॉजी देखेंगे, उनके डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, देन डिफरेंस देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड में ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के। इस वीडियो में मैं टाइमलाइन भी लगा दूंगा, जहाँ से आपके डायरेक्ट जब भी आपको रिवीजन करना होगा डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट पे आप जा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे वीडियो पे क्लिक करेंगे आप, वो टाइम लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप, जैसे आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखने वाले टाइम लाइन पे क्लिक करेंगे, डिफरेंस पे आप पहुंच जाएंगे वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, बेसिक्स ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगाया क्योंकि आपको डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ ए सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रा इक्वेशन। यानी अपने को ब्लॉक डायग्राम क्या था, ब्लॉक डायग्राम भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ठीक है, ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशन, इनपुट आउटपुट रिलेशन। ठीक है, वहां पे क्या था, ग्राफ के फॉर्म में यानी ब्लॉक्स के फॉर्म में अपने को आउटपुट मिल रहा था ब्लॉक डायग्राम में। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, जो ब्लॉक्स हो गए उनको वेरिएबल्स के या एल्जेब्रिक वेरिएबल के थ्रू अपन एक्सप्लेन करेंगे, एंड जो ब्लॉक है वो कंसीडर करेंगे वेरिएबल। ठीक है, और ये जो भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो आउटपुट होगा वो किसके इक्वेशन के फॉर्म में होगा, लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा, जो भी अभी सॉल्विंग करके देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। ईच वेरिएबल ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट द सेपरेट नोड, यानी जितने भी लाइक अपने ब्लॉक डायग्राम से कंपेयर करके देखें तो क्या हो जाएगा कि जो ब्लॉक डायग्राम में जो ब्लॉक्स होता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड्स के, उनको नोड्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द लाइंस व्हिच आर जॉइनिंग द, दो नोड्स को ज्वाइन करने वाले लाइंस को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ब्रांच। दो नोड्स को ज्वाइन करने वाले लाइंस को अपन कंसीडर करेंगे ब्रांचेस। ठीक है, दो सेपरेट नोड्स को कनेक्ट करने की कनेक्टिंग लाइंस को क्या बोलेंगे, ब्रांचेस। ठीक है, और ईच ब्रांचेस का, सभी ब्रांचेस के साथ में क्या होगा, उनका ट्रांसफर फंक्शन होगा या ट्रांसफर गेन होगा, इन ईच ब्रांचेस कंसीडर एस गेन। ठीक है, यानी अपने को जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में क्या था, जो भी अपना एरो डिनोट होता है, और ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, जो गेन होता है ब्लॉक के फॉर्म में गेन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रांचेस के ऊपर लिखा होगा उसका गेन भी। ठीक है, सिमिलर टाइप से रहता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ भी यूज करते हैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए, एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड भी यूज करते हैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी लगभग सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है अपने पास, द ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा था, ब्लॉक डायग्राम में जो वेरिएबल्स होते हैं, वो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स को यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, द एरो इंडिकेट, एरो आपको डिनोट सिंप्लीफाई एरो है फॉरवर्ड गेन के लिए, ये क्या होता है एरो में, हेड, एंड ये क्या होता है, टेल। ठीक है, हेड किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। आई होप आपको क्लियर होगा ये बेसिक्स जो भी डेफिनेशन थी।
ठीक है, आपको इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको कोई डाउट से आप पूछ सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पे क्या इंपोर्टेंट देखा हमने, नोट्स के फॉर्म में क्यों होगा, लाइक x1 x2 एंड x3, ये 3 नोड कंसिडर किया। देन और क्या देखा हमने, ब्रांचेस, इनमें डायरेक्शन डिनोट कर दिया, तो ये क्या होगी, ब्रांचेस। एंड और क्या देखा था, ब्रांचेस गेन, गेन क्या हो जाएगा, लाइक इन पे 5 2 ऐसे कुछ भी वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रांचेस का ऊपर जो वैल्यू लिखी ये क्या है, गेन। ठीक है, ये क्या हो गया, गेन, ब्रांच गेन या गेन। ठीक है, ये क्या है अपने पास, नोड, नोड्स, ईच सेपरेट नोड। ठीक है, सभी नोट अपने नोट्स नोट कर दिया, ये एग्जांपल के थ्रू बता दिया मैंने, जो भी अभी यहाँ पे कंप्लीट पढ़ा है वो सभी को अपने एग्जांपल के थ्रू देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो क्या होता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी, ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टी लिया मैंने, आप और प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द सिग्नल फ्लो ग्राफ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी LTI सिस्टम, LTI सिस्टम के लिए ही सिग्नल फ्लो ग्राफ वैलिड है। ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर मीन्स अपने सिग्नल सिस्टम में हमने देखा था, और लीनियर क्या होता है मैं बताता हूँ यहाँ पे फिर से। लीनियर क्या होता है, लीनियरिटी जो भी सुपरपोजिशन थ्योरम को प्रिंसिपल फॉलो, क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर। देन टाइम इनवेरिएंट मीन्स टाइम वेरिएंट क्या होगा, टाइम के साथ जब टाइम में कोई चेंजेस करेंगे, इनपुट टाइम में चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट भी चेंजेस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, टाइम वेरीज। एंड टाइम चेंज करने के बाद आउटपुट में कोई चेंज, आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सिग्नल फ्लो ग्राफ ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द सिग्नल इज सिग्नल इन द सिस्टम फ्लो अलोंग द ब्रांच। जो भी मैंने बताया लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि सिग्नल का कौन सा डायरेक्शन फ्लो होती है, ब्रांच के अकॉर्डिंग, एक नोड से दूसरे नोड में ब्रांच के थ्रू फ्लो होता है। एंड जो एरो होता है, एरो का हेड किसको डिनोट करता है, सिग्नल के फ्लो को। ठीक है, ये हो गया सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। देन प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं क्या है, द सिग्नल गेट मल्टीप्लाई बाय ब्रांच गेन। जो भी अपना सिग्नल है, जैसे हमने वहाँ पे क्या देखा था ब्लॉक डायग्राम में, कि ब्लॉक का जो गेन होता है लाइक 5, एंड आउटपुट कंसिडर किया, आउटपुट हमने C कंसिडर किया, इनपुट क्या R, तो क्या हो रहा था, आउटपुट C क्या बनेगा, C इज इक्वल टू 5 इंटू R, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है इनपुट के साथ। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रांचेस में क्या हो जाएगा, ब्रांच अपने गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रांच गेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स रिप्रेजेंट बाय द एनी नोड। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, इस एग्जांपल को समझते हैं। x2 है, x2 का अपना x2 को कैसे डिनोट करेंगे, x2 का वैल्यू कैसे कंसीडर करेंगे, जो भी इनकमिंग ब्रांचेस है, इनकमिंग ब्रांचेस क्या है, x1 से अपने को x2 में वैल्यू मिल रही है, x3 से x2 में वैल्यू जा रही है, x4 से x2 में वैल्यू जा रही है, तो x2 को कैसे डिनोट करेंगे, पहले x1 का कंसीडर करते हैं, 4 इंटू x1, जो भी ब्रांच गेन है वो x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन x3 क्या हो जाएगा, -3 इंटू x3, यानी -2 है ना, -2 इंटू x3, देन +3 इंटू x4। ये क्या हो गया अपना x2 जो नोड है, नोड का वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो देख लिया हमने। ठीक है, जितने भी ब्रांचेस इनकमिंग ब्रांचेस होगी उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है आपको एग्जाम, जो भी अपन मेसन गेन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें आपको जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। टर्मिनोलॉजी मीन्स जैसे अपने ब्रांचेस बोलते हैं, ब्रांचेस, उन ब्रांचेस के हेड को ब्रांचेस गेन। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सोर्स नोड, यानी सोर्स नोड क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की मैं दिखाऊंगा आपको, एग्जाम्पल में सोल्व करके बताऊँ कैसे करना है। ठीक है, ए नोड
इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ दैट्स ओनली आउटगोइंग ब्रांच। मेन इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट है वो अंडरलाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस नो इनकमिंग ब्रांच, यानी एक जो पॉइंट है जो भी अपना नोड है उस पर ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस होंगे तो क्या हो जाएगा सोर्स, या इसको इनपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनपुट या सोर्स क्या है, सोर्स नोड क्या हो जाएगा जिसमें ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस होगी, इनकमिंग ब्रांचेस नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा एक्ट एज ए सोर्स नोड। ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ एक्ट करता है, एक्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। अपोजिट क्या हो जाएगा सिंक, सिंक क्या हो जाएगा ओनली इनकमिंग ब्रांच, यानी एक x2 कंसिडर किया, यहाँ x1 कंसिडर किया, x2 क्या है इसमें ओनली इनकमिंग ब्रांच है, ओनली इनकमिंग ब्रांच यहाँ पे लिखा मैंने हैज ओनली इनकमिंग ब्रांच नो आउटगोइंग ब्रांच, यानी कोई भी आउटगोइंग ब्रांच नहीं, यहाँ से आपको कोई आउटगोइंग ब्रांच नहीं मिल रही, तो क्या हो जाएगा वो सिंक नोड बोलेंगे उसको। ठीक है, या इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होंगे दोनों सोर्स नोड एंड सिंक नोड क्या होता है। देन चेन नोड, चेन नोड क्या होता है इंटरमीडिएट नोड, इंटरमीडिएट नोड मीन्स कि इनपुट नोड है, इनपुट नोड में क्या है आउटपुट जा रहा है, देन या x0 एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पे, क्या अपने पास एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ x0 एक x1 देन x2। ठीक है, तीन नोड है, ये क्या हो गया इसमें ओनली आउटगोइंग ब्रांच है तो क्या हो जाएगा इनपुट या सोर्स। ठीक है, देन ये क्या हो गया इसमें ओनली इनकमिंग ब्रांच है तो क्या हो जाएगा आउटपुट और सिंक, सिंक नोड। देन जो भी मिडल रहता है इंटरमीडिएट नोड जिसमें आपने इनपुट नोड्स हैज बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग, जितने जिसमें क्या होगा इनकमिंग ब्रांच भी होगी एंड आउटगोइंग ब्रांच होगी, इस नोड को क्या बोलेंगे अपन इंटरमीडिएट या चेन नोड, चेन नोड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, चेन नोड भी बोल सकते हैं या इंटरमीडिएट नोड भी बोल सकते हैं, ये हो गया चेन। लास्ट क्या है अपना फोर्थ पॉइंट क्या है अपना फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ सिमिलर रहेगा, क्या हो जाएगा ए पाथ विच स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स नोड एंड एंड ऑन सिंक नोड, यानी क्या सिंकिंग या सोर्स से स्टार्ट होगा, सोर्स से स्टार्ट होगा सिंक पे एंड होना चाहिए। ठीक है, विदाउट विजिटिंग एनी नोड मोर देन वन, यानी एक नोड को एक बार ही विजिट करना चाहिए, अगर डबल टाइम विजिट करा तो वो क्या हो जाएगा वो उसको फॉरवर्ड पाथ कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सिमिलर टाइप्स यही हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम में देखा था, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है कि इनपुट से आउटपुट में जो भी जाने के लिए जो भी गेन पाथ फॉलो करता है होता है फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या ध्यान रखना, यहाँ पे नोड्स की कंडीशन है, तो नोड की कंडीशन क्या हो जाएगा ए पाथ विच स्टार्ट फ्रॉम ए सोर्स नोड एंड एंड ऑन सिंक नोड, यानी सोर्स नोड से स्टार्ट होगा एंड सिंक नोड पे एंड होगा। ठीक है, और कोई भी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी ये नोड्स जो भी अपने लाइक यहाँ पे x1 कंसिडर किया, नोड x1 एक बार विजिट हो गया तो दूसरी बार विजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ इस कंडीशन में क्या बनेगा x0 x1 x2। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फीडबैक लूप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए क्लोज पाथ विच ए सिग्नल स्टार्ट एंड रिटर्न एट सेम पॉइंट, यानी क्या होगा ये कंसिडर करते हैं इसमें x0 x1 एंड x2 एंड सिमिलरली यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये डायरेक्शन है। अब तो यहाँ पे फीडबैक लूप क्या होगा, फीडबैक लूप क्या हो जाएगा x1 से स्टार्ट हुआ, x1 से स्टार्ट हुआ तो क्या कहाँ तक जा रहा है x1 से स्टार्ट हुआ x2 पे गया, देन फर्दर वापस घूम के x1 पे आ गया, तो ये क्या हो गया फीडबैक लूप। आई होप ये क्लियर होगा फीडबैक लूप कंडीशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फीडबैक लूप। नेक्स्ट क्या है लूप गेन, लूप गेन क्या होता है जितने भी फीडबैक, यहाँ पे इसको देखते हैं लूप गेन लाइक कंसिडर करते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं अपन, इसी एग्जांपल में सॉल्व करके देखते हैं x0 यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट पेज में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एग्जांपल लिया है, वो उसमें सभी टॉपिक्स वापस बताऊंगा एक बार। ठीक है, क्या आपने x1 एक x2 नोड कंसिडर किया एंड x3 नोड कंसिडर किया, देन एक इसमें पे गेन कंसिडर कर लिया 1 2 एंड यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा लूप गेन क्या होगा, लूप गेन जो भी एक लूप कंसिडर किया x2 x3 तो क्या बनेगा लूप गेन क्या बनेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी ब्रांचेस के ऊपर गेन डिनोट किया क्या 2 इंटू 3 क्या बनेगा लूप गेन का बना 6। आई होप आपको क्लियर होगा। ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द गेन ऑफ ऑल ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस है लूप में
वो सभी ब्रांचेस के गेन को मल्टीप्लाई करना है। ये अपना हो गया लूप गेन। नेक्स्ट क्या है, नॉन टचिंग लूप एंड सेल्फ लूप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नॉन टचिंग लूप क्या है, 2 और मोर लूप्स इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ दे आर नॉट टच द कॉमन पॉइंट, यानी एक कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। इनको एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं। क्या आएगा, नॉन टचिंग लूप क्या बनेगा, एक सिग्नल कंसिडर किया x0, x1 पे गया, x2 देन x3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पाथ कंसिडर किया फीडबैक पाथ लाइक दिस, इसको कंसिडर कर लेते हैं a1, इसका एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लेते हैं लाइक 2, देन एक फीडबैक पाथ कंसिडर किया लाइक दिस, यहाँ पे कंसिडर किया 3 1 1 1, गेन कंसिडर किया 1 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉन टचिंग लूप कौन से हो गए, इनको ऐसे कंसिडर करते हैं L1 L2 L3 करते L1 L2। तो यहाँ पे क्या लूप, कोई भी कॉमन नोड नहीं है, क्या है दो नोड है, क्या है, सॉरी ये अपना कंडीशन हो गया सेल्फ लूप। 1 सेक, इसको नेक्स्ट नॉन टचिंग लूप का कंडीशन क्या होगा, लाइक कंसीडर करते हैं x0 x1 x2 एंड x3, ठीक है। ये तो यहाँ पे 2 लूप कंसीडर करते हैं, एक लूप यहाँ पे आ जाएगा लूप L1, देन यहाँ पे कंसीडर कर लिया एक सेकंड लूप कंसीडर किया यहाँ पे L2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लूप L1 L2 क्या है, नॉन टचिंग लूप, क्योंकि दोनों में कोई भी एक कॉमन नोड शेयर नहीं कर रहे, दोनों नोड अलग अलग क्या हो जाएगा, L1 एंड L2 आर 2 नॉन टचिंग लूप, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉन टचिंग लूप का कंडीशन। लास्ट क्या है, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप का कंडीशन क्या होता है, ए फीडबैक लूप फॉर्म्ड बाय द सिंगल नोड, क्या हो जाएगा, एक कंसीडर करते हैं एक न्यू एग्जांपल, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप का कंडीशन क्या है, एक कंसीडर किया एग्जांपल x1 नोड, x2 नोड एंड x3 नोड। तो यहाँ पे सेल्फ लूप क्या होगा, एक ही नोड, सिंगल नोड क्या करता है, आउटपुट में जिसमें से एक आउटगोइंग भी ब्रांच आ रही है एंड सेल्फ में ही इनकमिंग ब्रांच आ रही है, तो यह क्या बन गया, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप, ये सेल्फ लूप का कंडीशन हुआ, ठीक है। वेयर द ब्रांच स्टार्ट एंड एंड एट सेम पॉइंट, यानी एक ही नोड से स्टार्ट हुआ, एक ही नोड पे एंड हुआ। आई होप आपको क्लियर होगा। टर्मिनोलॉजी जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो यूज इन सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो कौन से यूज होती है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब इनको एक एग्जांपल में देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, तो अपने पास यहाँ पे स्टार्ट नोड क्या हो जाएगा, या सोर्स क्या होगा, सोर्स नोड। सोर्स नोड हमने क्या देखा था, जिसमें आउटगोइंग ब्रांचेस है, ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस किसमें, x0 में, तो x0। देन सिंक नोड क्या हो जाएगा, सिंक नोड जिसमें क्या है, इनकमिंग ब्रांचेस है ओनली, तो इनकमिंग ब्रांचेस कौन में, x5 में, ठीक है। तो इंटरमीडिएट नोड्स क्या है, इंटरमीडिएट नोड्स, या इनको कौन से लूप बोला था हमने, चेन नोड। चेन नोड कौन से आ जाएंगे, चेन नोड क्या अपने पास x1 x2 x3 x4, ये सभी क्या आ जाएगा, चेन नोड्स, क्योंकि इनमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों ब्रांचेस है। फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। फॉरवर्ड पाथ क्या बनेगा, x0 से x1 में गए, देन x1 से x2 x3 x4 x5, यानी ये क्या बन गया, एक फॉरवर्ड पाथ बन गया, जिसमें अपने कोई भी लूप अपन रिपीट नहीं कर रहे। कोई भी फॉरवर्ड पाथ का कंडीशन क्या होता है कि कोई भी लूप, जो भी कोई भी नोड है अपना रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, x0 x1 x2 x3, ये क्या बन गया, फॉरवर्ड पाथ। एंड फीडबैक पाथ क्या बनेगा, फीडबैक पाथ में कंडीशन x5 टू x3 में गया, तो ये क्या बन गया, फीडबैक पाथ। ये कंप्लीट क्या हो गया, फीडबैक लूप, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये कैसे हमने सॉल्विंग किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब अपना पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंस बिटवीन, लास्ट पॉइंट है अपना आज के वीडियो का, डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया है, ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड 2 से 3 प्रॉब्लम भी सॉल्व करके मैंने वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, ठीक है। जिन्होंने वो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है ब्लॉक डायग्राम? ब्लॉक डायग्राम ने हमें क्या देखा था, बेसिक इंपोर्टेंस गिवन टू द एलिमेंट्स, यानी जो भी एलिमेंट्स अपने क्या एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक्स, जो भी ब्लॉक्स है उनको अपने क्या देते हैं, इंपोर्टेंस एंड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, सिग्नल प्रोग्राम क्या होता है, जो भी उन ब्लॉक्स है उनको क्या कंसीडर करते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल्स के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपोर्टेंस किसको दी जाती है, वेरिएबल्स को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाई ब्लॉक, यानी जो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम नाम से पता चल रहा है, तो ब्लॉक ईच एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक से। और इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल रिप्रेजेंट बाई सेपरेट नोड, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सेपरेट नोड की तरह कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, क्या है अपने पास, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज शोन इनसाइड द ब्लॉक, यानी ब्लॉक के अंदर ही अपन गेन लिखते हैं। ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था गेन क्या होता है, इनसाइड द ब्लॉक लिखते हैं। देन यहाँ पे क्या देगा, ट्रांसफर फंक्शन इज शोन इन द, या इसको ब्लॉक डायग्राम जो गेन है वो किस पे शो होता है, ब्रांचेस के ऊपर। अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखा था हमने x1 x2 ये दो ब्रांचेस है, दो नोड है, दो नोड के बीच में जो भी ब्रांच है x5 उसके ऊपर ही अपन ने गेन को डिनोट किया है। ठीक है, देन कनेक्टिंग लाइन के ऊपर ही डिनोट करते हैं। देन समिंग पॉइंट्स एंड टेक ऑफ पॉइंट्स, अपने पास एक ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, समिंग पॉइंट एंड टॉपिंग टेक ऑफ पॉइंट का वैल्यूज नहीं होता, क्योंकि अपने पास यहाँ पे ब्रांचेस के फॉर्म में होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस होती है। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, फीडबैक पाथ प्रेजेंट आउटपुट टू इनपुट, यानी उसमें क्या देखा था हमने, फीडबैक पाथ क्या होता है, आउटपुट से इनपुट तक जो भी पाथ फॉलो होता है वो क्या होता है, फीडबैक पाथ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फीडबैक पाथ की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे फीडबैक में जितने भी फीडबैक लूप में जो भी गेन्स है उन सभी को मल्टीप्लाई करने पे फीडबैक लूप गेन फाइंड हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे हमने देखा था फीडबैक पाथ को सोल्व करने के लिए, जो ब्लॉक डायग्राम डिडक्शन देख रहे थे उसमें फीडबैक पाथ सोल्व करने के लिए अपने एक फॉर्मूला देखा था, G/1 + -GH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी नो नेसेसरी, कोई भी अपने कोई ऐसा फॉर्मूला नीड नहीं होता है। ठीक है, तो भी अपना फीडबैक गेन फाइंड करना होगा। फीडबैक गेन कैसे फाइंड करते हैं, हमने देखा था x1 x2 एंड एक फीडबैक कंसिडर किया, तो क्या बनेगा a b। ये अपने पास इसका फीडबैक गेन क्या बनेगा, जितने भी फीडबैक में जो ब्रांचेस की गेन है, ब्रांचेस की गेन क्या है उनको मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ ब्रांचेस गेन, तो ए बी क्या बन जाएगा, फीडबैक गेन। ठीक है, फीडबैक गेन। आई होप आपको क्लियर होगा पॉइंट नंबर 6। देन सेवंथ पॉइंट क्या अपना ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स। जब भी अपना ब्लॉक डायग्राम को सोल्व करने के लिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल यूज होते हैं। यहाँ पे क्या यूज होता है, जब सिग्नल फ्लो ग्राफ के सोल्विंग करते हैं वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, मेसन गेन फॉर्मूला यूज करते हैं, जो यूज होता है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेसन गेन फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी जो भी सिग्नल फ्लो ग्राफ है उनको सोल्व करने के लिए मेसन गेन फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट क्या है, मेथड इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। जो भी ब्लॉक डायग्राम है उसको बार अपने सॉल्विंग करने के बाद एक एक ब्लॉक को रिड्यूस करना होता है, बार बार अपने को डिनोट करना, ड्रॉ करने के लिए अपना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी बार बार नीड ड्रॉ करने की नीड नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, इजी सिंप्लीफाई, मेसन गेन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नाइन्थ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लूप। हाँ, इसमें एक ब्लॉक डायग्राम में हमने सेल्फ लूप का कॉन्सेप्ट नहीं डिनोट होता, कोई भी ब्लॉक डायग्राम में कोई भी सेल्फ लूप का कंडीशन नहीं होता। इसमें क्या हो जाएगा, सेल्फ लूप अप्रोच एग्जिस्ट होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। हमने देखा भी था सेल्फ लूप क्या होता है, कि जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एक ही लूप हो, एक ही नोड हो। ठीक है, 10th पॉइंट क्या अपना बस, एप्लीकेबल फॉर ओनली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट, बोथ आर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए वैलिड है। ठीक है, ये हमने देख लिया 10th नंबर पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वीडियो भी। इसमें ये बेसिक्स इसलिए वीडियो में कराया मैंने कि जो भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रांचेस क्या होती है, नोड्स क्या होते हैं, जिसका आप यूज करेंगे, लूप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा जिसमें मेसन गेन फॉर्मूला देखेंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करके देखेंगे, उनसे मेसन गेन फॉर्मूला देखेंगे, उसमें यूज होंगे ये ब्रांचेस है और लूप गेन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा सभी टॉपिक्स आज के। और भी कोई डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।